ठीक है, आप सब लोग मेरी बात पे ध्यान दो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट को किस तरीके से हम जनरल एंट्री में शो करते हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो इसके बारे में जनरल एंट्री करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट है क्या एंड कैश डिस्काउंट क्या है। ठीक है, सही बोल रहा हूँ? रामपुर, औरैया, देवरिया, सोनपुर, कानपुर, इटावा। हाँ सर, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है। तो ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि द डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर। द डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर। दिख नहीं रहा? एक मिनट रुको, एक मिनट। दिखा? ठीक है, होलसेलर बोल सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर जो गुड्स को बनाता है। मैन्युफैक्चरर, आर ई आर। और ये किसको दिया जाता है? टू द रिटेलर। किसको देते हैं? जो डिस्काउंट दिया जाता है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के थ्रू रिटेलर को, जब वो बल्क में गुड्स को परचेस करता है। when goods are purchased in bulk। ठीक है, तो क्या समझ में आया इसमें? हाँ, देवरिया, सोनपुर, कानपुर, हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो। हाँ, तालिग्राम तुम भी सही बता रहे हो कि वो डिस्काउंट जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के थ्रू रिटेलर को दिया जाता है जब वो गुड्स को बल्क में या दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में परचेस करते हैं। ठीक है, अब जब हम इसे जनरल एंट्री में दिखाते हैं तो इसका हम कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं करते। जैसे मान लो हमने किसी को गुड्स बेच दिया, एग्जाम्पल इसी में बता देता हूँ। देखो, जैसे कि शक्तिमान, अच्छा टी आई, एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, शक्तिमान ने क्या किया? शक्तिमान सोल्ड गुड्स टू रिटेलर एट रुपीस से हो गया 50,000 का। ठीक है, बट ही अलाउड द ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 2%। अब अगर मान लो शक्तिमान ने सामान बेचा था 50,000 का, ठीक है, और उसका कितना डिस्काउंट दिया? 2% का डिस्काउंट दिया। तो इसका हम क्या करेंगे? जब इसकी जनरल एंट्री करें, सोल्ड में क्या करते हैं हम? सबसे पहले कभी भी सोल्ड तो इतना पता है कि सेल नीचे होती है, सेल होने पे ये तो पता ही ना। यानी किसको हमने बेचा? जिस पर्सन को बेचा, रिटेलर को बेचा, बेचा रिटेलर को। अब यहाँ पर चलो, तो क्या किया? रिटेलर्स अकाउंट डेबिट हुआ टू सेल, या रिटेलर जो उसका पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें क्वेश्चन में नाम दिया तो नाम लिखेंगे, नहीं तो रिटेलर भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। ओके, देखो इसमें क्या करना है। अब हमें, अच्छा दिख नहीं रहा, एक मिनट। हमने उधार में बेचा इसलिए यहाँ पे रिटेल लेना है, तो अगर हम कैश में बेचते तो यहाँ पे हम वो भी लिख सकते थे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बता दिया, मतलब अगर उधार में बेचते हैं तो जिस पर्सन को बेचते हैं उसका नाम। ओके, यहाँ पे डेटर भी कर सकते हैं। जैसे उधार में बेचते तो हमारा क्या, वो डेटर है ना कभी पेमेंट करेगा, तो यहाँ पर डेटर भी ले सकते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट। ओके, अच्छा ठीक है, थोड़ा सही कर देता हूँ। ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट, या कैश में बेचेंगे तो कैश या रिटेलर, तीनों में से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से तीनों में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कैश में होगा तो कैश, उधार में होगा तो रिटेलर रिटेलर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। सही होगा, गलत नहीं होगा। अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल हो रही तो सेल ही होगी नीचे।
ठीक है, रूल तो आप सबको पता ही चल गया होगा ना कि दोबारा दिखाना पड़ेगा मेरे को। तालिग्राम, गुरसागंज, सोनपुर। हाँ ठीक है सर, नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक है हम समझ गए रूल। ठीक है ओके। रिटेलर से अकाउंट डेबिट टू सेल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्किंग नोट दिखाएंगे इसका। तो वर्किंग नोट वर्किंग नोट में जैसे मान लो 50,000 का सामान हमने कितने में 2% डिस्काउंट दिया ना, 50,000 टू 2/100, ये काटा कितना बचा, 1000 हुआ। तो कितना हो गया, 50, अच्छा दिख नहीं रहा, 1 मिनट। 50,000 माइनस 1000 कितना आया, 49,000। जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे तो ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट एंट्री इसी तरह होती है, इसमें कोई डिस्काउंट शो नहीं किया जाता, सीधा 49,000 यहाँ पे डेबिट में और यहाँ पे क्रेडिट में 49,000। ठीक है, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत? ठीक है ओके। चलो अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आखिर क्या होता है? ठीक है, तो कैश डिस्काउंट के बारे में आपको बताता हूँ। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और ईयरली पेमेंट। यानी कि कैश डिस्काउंट इसलिए अलाउ किया जाता है कि जिस पर्सन को हमने बेचा है वो एक टाइम पीरियड में या फिर जल्दी से पेमेंट कर दे। और कैश डिस्काउंट एक टाइम पीरियड के लिए पेमेंट, फिक्स पीरियड के लिए कह सकते हैं, या किसी टाइम पीरियड के लिए पेमेंट्स के लिए दिया जाता है। जैसे मान लो तुमने किसी को सामान बेचा, ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है कि वो पर्सन तुम्हें पेमेंट जल्दी नहीं कर सकता, तो तुमने उससे कह दिया कि अगर मुझे इस तारीख को पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें इतना डिस्काउंट दे दूंगा या दे दूंगी, जो भी हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अगर इसको नोट करना चाहे तो दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और ईयरली पेमेंट। देख रहा है ना सभी लोग को? 1 मिनट में थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ईयरली पेमेंट। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री कैसी होगी ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन में मैं ट्रेड डिस्काउंट को भी पूरा लूँगा, तो उसी में सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी समझ में आ गया ना ये कैश डिस्काउंट क्यों होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्यों होता है? ट्रेड डिस्काउंट कौन देता है? होल सेलर देता है या मैन्युफैक्चरर देता है उस रिटेलर को जो उससे बल्क में गुड्स परचेज करता है। ठीक है, और कैश डिस्काउंट बता दिया अभी मैंने, द डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर द मेकिंग प्रॉम्प्ट और ईयरली पेमेंट, जल्दी पेमेंट के लिए। और रीज़न मैंने बताया, ऐसी सिचुएशन कब आती है कि जब वो पेमेंट देने में असमर्थ हो या तुम्हें लगता है कि पेमेंट डिले करेगा, तो उसे कुछ डिस्काउंट दे दो, या फिर तुम्हें रुपए की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो उनसे डिस्काउंट दे दो तो तुमसे ले लेगा, या तुम्हारा गुड्स बिच नहीं रहा या बिच रहा है तो अधिकतर उधार पे ही जा रहा है। अलग अलग सिचुएशन होती है जब जो पर्सन जिसके खुद का बिजनेस होता है या फिर जो वहाँ पे जॉब करते हैं वो उसके बारे में समझ सकेंगे। धीरे धीरे तुम भी धीरे धीरे प्रैक्टिकली से लोगे तो समझने लगोगे। वैसे मैंने कई सारे सिचुएशन बता दिए, समझ रहे हो ना सब लोग? ठीक है ओके। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिसमें अभी तक हमने जो पढ़ा है सिंपल जनरल एंट्री से लेकर के कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट तक का सारी चीज़ें एक क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है ना, चलो और फिर शुरू करते हैं। मैंने पहले से ये क्वेश्चन बना के रखा है तुम लोगों के लिए, उससे नोट भी कर रखा है। तो ये वो क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, नरेश स्टार्टेड बिजनेस, बीएस होता है बिजनेस। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, शॉर्ट में बीएस बोलते हैं। विथ रुपीस सॉरी विथ कैश कितना, ये 1 लाख। ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, फर्नीचर भी लाया 25,000 का, बिल्डिंग भी है उसके पास 5 लाख की एक। हाँ, बिल्डिंग कह रहे हो कम की सस्ती है, कोई बात नहीं, जैसे भी है तो उसकी। ठीक है ना, ओके। स्टॉक है 60,000 का, ठीक है, सारी वैल्यूज रुपीज़ में है, ओके। और फिर उसने क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम संतोष से दरी खरीदा, फिर उसने विशाल को 20,000 का बेचा भी है। और इसके आगे पेड कैश टू संतोष 9,000, कितने खरीदा था उसने? संतोष से 10,000 का लिए थे, 9,600 दिया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट यानी कि यहाँ पर बाकी का डिस्काउंट है,
कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिख के आ सकता है, पेड कैश टू संतोष 9,600 एंड रिमेनिंग 400। जब हम परचेज करते हैं तो क्या होता है, हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, ठीक है, एंड रिसीव 400 डिस्काउंट। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इतना लिखा होगा तो भी तुम्हें खुद समझना होगा कि हाँ बाकी का अमाउंट डिस्काउंट हुआ है। ओके, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हुआ, तो यानी जितना भी अमाउंट होगा उसके साथ करना होगा। ठीक है, अभी हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। हाँ, और ये अभी घबराइए नहीं। देवरिया सोनपुर अभी मैं पूरा ऐसे कराऊंगा, पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा था। ठीक है, इसी तरह अगला है, देखो हमने जब गुड्स सोल्ड किया था विशाल को कितने का, 20,000 का, तो हमने उससे कितना पेमेंट रिसीव हुआ, 9,600, यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट यहाँ भी है। यहाँ क्या हुआ, हमने कैश डिस्काउंट से अलाउ किया, यानी कि हमने अपनी तरफ से दिया। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो सकती थी कि हमने विशाल को 20,000 का सामान बेचा, या हो सकता है विशाल जल्दी पेमेंट ना कर रहा हो, तो हमने उससे कह दिया होगा कि हाँ इस डेट को पेमेंट कर दो तो हम तुम्हें इतना डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ डेट का यूज़ नहीं किया, क्वेश्चन में ऐसा लिख के सकता कि हाँ इतनी तारीख तक पेमेंट करोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, अगर उसके बाद करते तो कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, ऐसा भी लिख के सकता है, या ऐसा लिख के सकता है 9,600 इन कैश एंड रिमेनिंग रिमेनिंग हमने अलाउ किया डिस्काउंट। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन, अगला देखो एंट्री कुछ इस तरह की है, सोल्ड गुड्स टू राजीव, ऐसे लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का भी मैंने इसी में साथ में ले लिया, सारी चीज़ एक ही साथ हम करेंगे। ओके, और इसके बाद एक देखो ये है, परचेज गुड्स फ्रॉम सागर, कितने का लिया, एटलीस्ट प्राइस ऑफ 20,000 है। ओके, और कितने का, 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो चलो और शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नरेश नरेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश है, तो हम ये नरेश के बिहाफ पे, यानी कि हम ये मान के जो ये क्वेश्चन करें कि हम नरेश के यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो नरेश के फेवर पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो नरेश ने क्या किया, स्टार्ट बिजनेस कैश है, और उसने साथ में फर्नीचर भी लाया, बिल्डिंग भी लाया, स्टॉक लाया। यानी कि हमें एक चीज़ पता है कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जितनी भी चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करता है वो सारी चीज़ें डेबिट होती हैं, पता है सब लोग को। रामपुर, औरैया, देवरिया, सोनपुर, कानपुर, कानपुर देहात, तालिग्राम, गुरसागंज, सभी को पता है। हाँ, कमालगंज का रहा सर हमें भी पता है, फतेहगढ़ का रहा हमें पता है, और लखनऊ का रहा सर हमें भी पता है। ठीक है, ओके, मेरठ, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, सब लोग को पता है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, जब भी हम बिजनेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, बिजनेस सामान इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होता है। देखो सबसे पहले हमारे पास जो जो आया हम सीक्वेंस से लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, कैश, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फर्नीचर। दूसरा हम लेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हाँ, हम यहाँ पे जनरल ऑफ नरेश एंड कंपनी इसलिए लिखा क्योंकि हम नरेश की कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। ये मैंने मान लिया कि नरेश एंड कंपनी हो सकता है, नरेश एंड सन्स भी हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में दिया हो, या फिर जब तुम लोग जॉब करोगे तो समझ ही जाओगे ना किसके यहाँ काम कर रहे हो, किसके बिहाफ पे कर रहे हो। वैसे ये तो प्रिंट हो गई उसमें जो फॉर्मेट बना होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम तारीख और डाल देते हैं, हमें तारीख नहीं डाली है, तो एक मिनट, 1 जून, ये 2018 मैंने यहाँ पे एग्जांपल में ले लिया था, तो इसे 2018 ही मान के चलेंगे। देखो सबसे पहले बिजनेस में क्या आया था, कैश आया था, फर्नीचर आया था, और तीसरी चीज़ बिल्डिंग है, स्टॉक है, तो हम बिल्डिंग स्टॉक भी लिख लेते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, हाँ ये सी है, और ये स्टॉक। हाँ, मैंने इनके अमाउंट नहीं लिखे हैं, ठीक है, मैं अमाउंट लिख लेता हूँ। देखो कैश कितने का था, कैश कितना उसने इंट्रोड्यूस किया, 325 यानी 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। ओके, फर्नीचर कितने का है, 25,000। चलो ठीक है, इसके बाद बिल्डिंग है 5 लाख की, इसके बाद स्टॉक है 60,000 का। अब हमें इन सबको टोटल कर लेना है। ठीक है, और अच्छा यहाँ तो कुछ दिखा नहीं तुम लोग को, चलो ये तो पता ही है ना यहाँ पर। चलो देखो ये दिख रहा है ना। फिर देखो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो टू कैपिटल। ठीक है, टू का मतलब होता है क्रेडिट। ओके, चलो ये भी कितना हुआ, 5 और 1 6 लाख, 6,60,000, और यहाँ पे 2 60
और 70, 80, 85। ठीक हो रहा है ना? 6,85,000 है। हाँ बताओ। ठीक है, ओके। 6,85,000। अब हम इसका नरेशन लिखेंगे। हाँ, नरेशन में सारी चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इतना लिखूँगा। बीइंग इस वैसे तो सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड स्टॉक। ठीक है, इतना सारी चीज़ें लिखेंगे, ये मतलब क्लियर हो जाता है। अगर तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें लिखी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीज़ें जब इंट्रोड्यूस हुई थी, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो। ठीक है, बाद में मान लो फ्यूचर में जब कभी पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो तुमने अपने जहाँ जॉब करे वहाँ पे तुमने लिख दिया, ठीक है, बाद में कहीं तुम्हारे सीए ने आके चेक किया या फिर कोई तुम्हारे मैनेजर ने चेक किया, कोई पर्सन भी चेक करेगा तो वो समझ जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी तुम सिर्फ एक अकाउंटेंट हो, एक नॉर्मल अकाउंटेंट। हाँ, सीए बनने के लिए अभी तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, वो तो आराम से बन जाओगे। बेसिक क्लियर होंगे तो सीए बनना कोई मुश्किल बात नहीं है, और ज़्यादा हार्ड कोर्स नहीं होता, बस लोग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, नहीं तो तुम लोग फिर उसी पे लगे रह जाओगे। अभी हमें ये क्वेश्चन करना है। चलो ठीक है, हमने क्या किया, पहले चीज़ पहले तारीख का कर लिया। अगली तारीख हमारी कौन सी है? 4। ठीक है, 4 जून को क्या हुआ? परचेज गुड्स फ्रॉम संतोष। परचेज गुड्स फ्रॉम संतोष। अब देखो क्या करेंगे यहाँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेट लिखी, 4 जून 2018। अब हमने क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम संतोष। जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरा, हमने परचेज गुड्स फ्रॉम संतोष कहीं नहीं लिखा कि ऐसा कहीं लिखा है? यहाँ पर नहीं लिखा ना, इसका मतलब ये उधार है। तो यानी कि यहाँ पर संतोष का, हाँ बिल्कुल सही, संतोष का नाम आएगा, टू संतोष। रूल पता है ना? रूल मुझे दोबारा तो नहीं बताने पड़ेंगे किसी को? तालिग्राम, गुरसागंज, सोनपुर, कानपुर, इटावा, औरैया, सीतापुर, मेरठ, सब कह रहे हैं हाँ सर पता है। हाँ, ये पर्सनल अकाउंट के कारण ये गीवर है संतोष, इसलिए यहाँ नीचे है। और यहाँ पर हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत हमारा एक्सपेंस है तो ये ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू संतोष। ठीक है, क्या कितने का किया था सामान? एक बार अमाउंट देख लेते हैं, 10,000 का है ना। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 10,000, इधर भी लिख देते हैं 10,000। डेबिट क्रेडिट बराबर। अच्छा दिखा ही नहीं, चलो अब दिख रहा है। ओके, नरेशन लिख देते हैं, बीइंग्स गुड परचेस्ड फ्रॉम संतोष। ठीक है, चलो इसे क्लोज कर दिया। हाँ ठीक है, ओके। चलो अगला करते हैं। अगला क्या है? गुड्स सोल्ड टू विशाल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 14 तारीख को सामान बेचा विशाल को। तो देखते हैं इसमें क्या करना है, कोई बताएगा? हाँ ठीक है, देवरिया, सोनपुर, कानपुर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, मेरठ, इटावा से आ गया आंसर। कि जब भी हम सेल करते हैं और यहाँ पे उधार में सेल करी है विशाल को, तो फिर विशाल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि विशाल अकाउंट डेबिट, विशाल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं डेटर्स अकाउंट, सॉरी, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू, डेप्टर्स नहीं उसे डेटर ही बोलते हैं। हाँ, तो बता से डेप्टर नहीं बोलते, डेटर बोलते हैं। ठीक है कन्नौज। हाँ वैसे देखो, जब हमारे पास नाम है तो हम नाम का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, जब हमारे पास नाम नहीं हो तो हम उसे डेटर लिख सकते हैं। ठीक है, विशाल अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि हम किसे बेच रहे हैं? पर्सन का नाम है ना, यानी कि हो सकता है ये उसकी फर्म का नाम हो या उस पर्सन का नाम। यहाँ तो हम सिर्फ एक नाम यूज़ कर रखे हैं, वो फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है,
तो जिसको हम बेच रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि हमें उससे रुपये लेना है। ओके, इससे क्लियर रहेगा कि हमें किससे रुपये लेना है। अगर मान लो हमारा नरेशन भी मिसिंग होगा तभी हम समझ जाएंगे कि हमें विशाल से ही रुपये लेना है या विशाल एंड कंपनी से रुपये लेना है, जो भी हो। ठीक है, तो हमें मतलब कितने उससे हमने कितने का सामान अभी बेचा है? 20,000 का। तो अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे कि हमने 20,000 का बेचा है। ओके, चलो ये हो गया। हाँ, ये पर्सनल अकाउंट है ना। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? देखो, ये देखो, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। रिसीवर कौन है? विशाल है ना। हाँ, इसीलिए। ठीक है, और ये हमारा नॉमिनल है, नाम है ना सेल्स। तो सेल में क्या था कि जो भी इनकम आएगी, गेन आएगा, वो क्रेडिट होगा। तो देखो, है ना नॉमिनल में। ठीक है, इसका नरेशन लिख देते हैं। बीइंग गुड सोल्ड टू विशाल। ठीक, ओके। चलो अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगला क्या है? पेड कैश टू संतोष 9,600 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं जो आज की हमारी पढ़ाई। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, जो जो अभी तक किया। ठीक है, आज हमने जो पढ़ा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सब लोग ध्यान से सुनना। एक बार मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ क्या होने वाला है। ठीक है, इसे ध्यान से सुनना। देखो क्या हो रहा है कि हमने पेड कैश टू संतोष 9,600 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब इससे पहले संतोष के साथ क्या हुआ था? हमने उसे सामान खरीदा 10,000 का। ठीक है, तो इसकी एंट्री अब कैसे करेंगे, ये देखने की चीज़ है। सबसे पहले हमें सिंपल में तो पता ही है कि हमने परचेज जब भी गुड्स से करते हैं तो क्या करना है? परचेज अकाउंट डेबिट टू संतोष। जब पेमेंट करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू संतोष। नॉर्मली हम ये करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू संतोष, यानी कैश दे रहे हैं संतोष को और कैश संतोष का अकाउंट डेबिट जाता है टू कैश से जब भी हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, यही होता है ना, क्योंकि संतोष को रुपये मिल रहा है, पेड करेंगे तो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अब इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम जिसको पेमेंट करेंगे उसका नाम लिखेंगे। तो मैं नाम लिख रहा हूँ कि यहाँ पे हम किसे कर रहे हैं? संतोष को। ठीक है, यानी कि संतोष अकाउंट डेबिट, संतोष अकाउंट डेबिट। अभी हम अमाउंट इसमें बाद में लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या करना। अब क्या करेंगे? संतोष अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश के थ्रू तो हो रहा है, लेकिन हम उसे कैश कितना पेमेंट कर रहे हैं? ये देखो, 9,600 कर रहे हैं ना। तो अब इसके कैश के सामने मैं एक बार 9,600 लिख देता हूँ क्रेडिट में। ठीक है, लेकिन हमें संतोष को देना कितना था? 10,000 देना था ना। कितना देना था? 10,000 देना था। अब यहाँ पर बचा कितना? 400। 400 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमें क्या हो गया? डिस्काउंट। डिस्काउंट हो गया। अब ये कौन सा डिस्काउंट है? देखो, संतोष से हमने क्या किया था? परचेस किया था परचेस, है ना। परचेस करने पे यानी कि हमें डिस्काउंट मिला है, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि हमने उसे इतना रुपए कम पेमेंट किया। ओके, हमने सिर्फ उसे इतना ही पेमेंट किया। तो इसे इस तरीके से जब भी परचेज करेंगे तो इस तरीके से डिनोट करेंगे जनरल एंट्री में, यानी कि जिसको भी पेमेंट होगा वो अकाउंट डेबिट, जो हम सिंपल करते थे। जैसे कि अगर पूरा पूरा पेमेंट हो जाता तो संतोष अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से? 10,000 से। ठीक है, लेकिन जब पूरा पूरा पेमेंट नहीं होगा तो जितना भी पहले, तो इसके सामने जो भी रिसीवर होगा उसके सामने पूरा अमाउंट लिखेंगे, लेकिन उसे कितना मिला? 9,600, और बचा हुआ अमाउंट डिस्काउंट। समझ में आ रहा है सभी लोग को? बहुत ही सिंपल है। हाँ, रामपुर, औरैया, देवरिया, किसी कोई दिक्कत? तालिग्राम, विजयनगर, कीर्तिनगर, कन्नौज, इटावा। ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ मैं इसका नरेशन और लिख देता हूँ इसके आगे। देखो नरेशन में क्या होगा? बीइंग्स मेड पेमेंट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, ओके, इतना करेंगे। ये कौन सी है? हाँ, इसके तारीख में लिख देता हूँ। हाँ, विजयनगर कह रहा तारीख नहीं लिखी, मैं तारीख लिख देता हूँ, 16 जून। ठीक है, इसकी तारीख
ओके, देखो अब मैं इसमें क्या बता रहा था आप लोगों को कि ये वाली कब एंट्री होगी, जब हम पेमेंट डिस्काउंट यानी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया, उसके डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव ही होगा, ये बात तो पता ही है आप लोग का, समझ में आ गया ना। ठीक है चलो, ठीक है, ओके। अब हाँ क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। वैसे एंट्री यही होगी, इतना ध्यान रखना, चेंजेस जो होंगे वो सिर्फ एंड सिर्फ अमाउंट का चेंजेस होगा, या क्वेश्चन की भाषा में चेंजेस होगा, बट जनरल एंट्री यही होगी जब भी हम परचेस करके उसका पेमेंट करेंगे तो, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट में शो नहीं करते, अभी ट्रेड डिस्काउंट आएगा। देखो अगला क्या है, अगला क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम, विशाल 9,600 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये क्या चीज़ है, अब हमें रुपए मिल रहा है यानी कि यहाँ पर 9,600, हमें कितना मिलना था 20,000, बट यहाँ हमें 400 कम मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसे डिस्काउंट अलाउड किया। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे, इसकी तारीख, हाँ मैं तारीख आपको बता देता हूँ, तारीख 20 है, तो मैं यहाँ पर 20 जून, अच्छा रोशनी नहीं आ रही है, ठीक है तो मैं रोशनी ले आता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट रुके रहो। चलो इसकी रोशनी, इसकी रोशनी नहीं आ सकती है, ऐसे ही एडजस्ट करो। ठीक है, वैसे तो देख ही रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। हाँ तो 20 जून की डेट है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें पेमेंट रिसीव हो रही है। हाँ तुम लोग इधर उधर बातें करने लगते हो, इस कारण मुझे बार बार क्वेश्चन दिखाना पड़ता है, फिर भूल जाओगे क्या कर रहे हैं। रिसीव कैश फ्रॉम यानी कि हमें किससे, विशाल से मिल रहा है। सबसे पहले तो हमें जब भी रुपए मिलेगा बिजनेस में आ रहा है, यानी कि रियल है, रियल में क्या होता है, जो भी अमाउंट आ रहा था व्हाट्स कम्स इन यानी कि आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश हमें कितना मिला, 19,600 ही मिल रहा ना, ये देखो 19,600 ही है ना। ठीक है, तो इसके सामने जितना भी कैश मिल रहा है सबसे पहले कैश के सामने लिख दो। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि जिधर कैश होगा कैश के साथ डिस्काउंट चिपका रहेगा, चाहे वो क्रेडिट में हो चाहे वो डेबिट में हो, चाहे वो क्रेडिट में हो चाहे वो डेबिट में, जहाँ भी कैश होगा कैश के साथ डिस्काउंट चिपका रहेगा। अब यहाँ पे डेबिट में आ गया, रिसीव में, यानी कि हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि परचेज करेंगे रिसीव होगा, सेल करेंगे तो अलाउड होगा, ये बात कॉमन सी है। ठीक है, ये भी अकाउंट डेबिट। अब हमें पेमेंट कितना करना था, 20,000। चलो अगर समझ में नहीं आया तो अगर मान लो कितना डिस्काउंट देना, जैसे ब्लैंक छोड़ दिया करो, फिर डायरेक्ट टू में जाओ यानी क्रेडिट में, यानी सॉरी हमने किसे सब सेल किया था, हमारा परचेज करने वाला पर्सन था विशाल। ठीक है, यानी विशाल से हमें पेमेंट रिसीव हुई ना, तो हमने यहाँ पे टू विशाल डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखना है, 20,000 का सामान। अब जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो वो हमारा डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो कितना, 400 रुपये डिस्काउंट है, सिंपल सा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आ रही है किसी को, कीर्तिनगर इटावा मेरठ सीतापुर तालिग्राम गुड़सागंज सोनपुर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ओके। हाँ ये बात ध्यान रखना कि अगर डिस्काउंट कैश के साथ ही चिपका, चाहे वो कैश हो चाहे बैंक हो, अगर चेक से पेमेंट हो रही तो बैंक होगा। ठीक है, हाँ अभी तुम लोग छोटे हो तब तक इसे बैंक ही लिखते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा कि चेक भी, चेक की एंट्री भी कैश में होती है, क्योंकि हम उसे कैश की तरह यूज़ करते हैं। वो चीज़ें अब बाद में समझ में आएंगी, अभी फ़िलहाल जैसा तुम्हारे कोर्स में हो उतना ही जानो। ठीक है, बाकी जब बड़े हो जाओगे तब वो समझ में आएगा कि चेक को हम कैश में डिनोट करते हैं, फिलहाल अभी तुम्हें उसे बैंक में दिखाना है। ठीक है, जैसा स्टैंडर्ड उसी हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर परचेस करते हैं तो कैश, कैश क्रेडिट में होता है, यानी कि हम जिसे पेमेंट करेंगे वो डेबिट होगा, और टू कैश यानी कि नीचे आएगा, ये तो पता ही है, सिंपल सी एंट्री तो होती है। मान लो किसी को हम सामान बेचते हैं यानी कि सेल करते हैं, तो क्या होता है, यानी कि जिस पर्सन को बेच रहे हैं वो अकाउंट डेबिट होता है, यानी विशाल अकाउंट डेबिट टू सेल होगा, लेकिन जब उससे पेमेंट रिसीव होगी तो हमें रुपए मिलेगा तो डेबिट उसे करते हैं, और उससे डिस्काउंट रहता है। हाँ ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ सिंपल सा समझ लो कि परचेज करने पे डिस्काउंट रिसीव होता है और सेल करने पे डिस्काउंट अलाउड होता है। ठीक है,
एंट्री हमेशा सेम रहेगी, बस अमाउंट का डिफरेंस आएगा, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होती। बस यहाँ पे चेंज होता है, कैश और बैंक की जगह कैश और बैंक आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, चलो अब नया देखते हैं। नया है हमारा, सोल्ड गुड टू संजीव एट लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, सामान बेचो एटलीस्ट कितना प्राइस है, 60,000 का, कितना, 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो यहाँ क्या करना है, सोल्ड गुड्स की बात है और यहाँ ट्रेड डिस्काउंट, हमें ट्रेड डिस्काउंट शो ही नहीं करना, तो यहाँ सिंपल सी एंट्री होती है। जब भी हम किसी को सेल करें तो संजीव अकाउंट डेबिट टू सेल आएगा, सीधा सीधा। सेल करने पे आता ना, जिसको हम बेच रहे हैं वो पर्सन अकाउंट डेबिट हो जाता है, यानी कि जिसको रिसीव हो रहा पर्सनल अकाउंट है ना संजीव, तो हम संजीव का अकाउंट डेबिट कर दे रहे हैं। ठीक है, टू सेल, कहीं भी कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट में शो नहीं किया था, बस इसका वर्किंग नोट दिखाएंगे हम, तो इसका वर्किंग नोट दिखा देते हैं। वर्किंग नोट कितने का था, देखो 10% है, 60,000 का 10%। वर्किंग नोट हम यहाँ पे लिख दे, सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट प्राइस। हाँ, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जिससे तुम लोग को दिखता रहे। लिस्ट प्राइस 60,000 का है, ट्रेड डिस्काउंट मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने जगह कम ली थी, तो 60,000 इंटू 10/100, काटने पर क्या, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 6,000 आ गया। ठीक है, हमें कैसे शो करना है, 60,000 माइनस 6,000 इक्वल टू कितना हुआ, ठीक है, हाँ 54,000। ओके, तो हम यहाँ पर ये मैं से वर्किंग नोट 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसके आगे मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट 1 कितना, 54,000, 54,000। ये हमने क्या किया था, सेल की थी, इसका नरेशन लिख देंगे यहाँ पर, बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजीव एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, हाँ अब इसमें एक और एंट्री करनी है, मैंने यहाँ जगह की जगह वर्किंग नोट कर दिया, तो मैं यहाँ पर उसका फॉर्मेट बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डेट हुआ, ये पर्टिकुलर हुआ, ये लेज़र फोलियो हुआ, ये डेबिट एंड क्रेडिट हुआ। ठीक है, चलो अगला क्या था कि परचेस करने पे क्या होगा। अब हम किसी से बल्क में सामान खरीदने जा रहे हैं, कितने खरीदा हमने, 20,000 का खरीदा और उसने हमें 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने किसी सागर से खरीदा, जब भी परचेस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि परचेस अकाउंट डेबिट, हाँ हाँ कानपुर बिल्कुल सही बोला, परचेस अकाउंट डेबिट टू सागर। हाँ, अब तालिग्राम, गुरसागंज, सोनपुर, इटावा, मेरठ, हाँ हर जगह से आंसर आ रहा है। हाँ गुरसागंज ठीक है, हाँ कमालगंज, फतेहगढ़, फुरकाबाद, हाँ ठीक है बिल्कुल सही बता रहे हो। परचेस अकाउंट डेबिट टू सागर, जब भी नाम हो सागर से अकाउंट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। तो हमने अब यहाँ पे इसका वर्किंग नोट दिखाना होगा, कितने का था, 20,000 का सामान है, 15% ट्रेड डिस्काउंट। देखो मैं यहीं पर वर्किंग नोट दिखा देता हूँ दूसरा भी। ठीक है, वैसे तो ये दोनों चीज़ आपको क्वेश्चन के नीचे करानी, ये साथ में इसमें अटैच होगा, बट मैंने जगह वहाँ छोड़ी नहीं थी, इस कारण मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन के नीचे वर्किंग नोट होता है। ठीक है, वर्किंग नोट पेपर में दिखाना कंपलसरी है। तो वर्किंग नोट टू, ठीक है चलो अब तो स्पेलिंग सही है, WRKING। ठीक है, वर्किंग नोट टू क्या है पर, हमने किया परचेज, परचेज कितने का था, 20,000 का। ठीक है, तो 20,000 का, हाँ यहाँ पे लिस्ट प्राइस लिखेंगे, लिस्ट प्राइस 20,000, चलो मैं लिख देता हूँ, अच्छा ठीक है, लिस्ट प्राइस 20,000 एट द रेट 15% ट्रेड डिस्काउंट, 20,000 का 15%। तो इसे कैसे आया, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 15 टू ज़ा 30 और 2 जीरो यानी कि 3,000, तो कितना हुआ, 20,000 माइनस यानी कि 17,000। ठीक है, तो ये परचेज अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट यानी कि 17,000, 17,000। ओके, हाँ दिख रहा है,
चलो अब तो दिख रहा है ना, 17 जीरो और कुछ नहीं, यहाँ पर 17,000 ही है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट 2। ओके, या फिर इसके सामने भी लिख सकते हो, इस अमाउंट के सामने भी, एग्जामिनर समझ जाएगा। यहाँ पे वॉइस नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सागर @15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना पूरा। अब आप लोग क्वेश्चन लगाओ अपने आप से, फिर उसके आगे हम बैड डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वाले क्वेश्चन अभी करो, बहुत सारे क्वेश्चन, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया था। अभी अपनी बुक से लगाओ और इसमें जो भी डाउट्स आए मुझे वो बताओ। ठीक है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आधा घंटा दे रहा हूँ, आधा घंटे में कम से कम 2 क्वेश्चन तो लगाओ। ठीक है, फिर उसके बाद डेट्स स्टार्ट करेंगे। बैड डेट रिकवर्ड कैसे हम शो करते हैं वो सब बताऊंगा। ठीक है, फिर बाकी सब आपको पूरा होमवर्क में करना है। उसके बाद जो ना समझ में आए वो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना वो क्वेश्चन, मैं वहाँ से देखूंगा। अगर वो उसका वीडियो बनाने लायक होगा तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो उसको मैं पर्सनली उसमें टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको समझा दूंगा। ठीक है, या लाइव क्लासेस में, जो लाइव क्लासेस आते हैं लाइव क्लासेस में तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, चलो अच्छा, ठीक है, इसके आगे ये करो क्वेश्चन, फिर इसके आगे करते हैं।